बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण महज कुछ घंटे दूर है। 6 नवंबर को राज्य की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। बिहार के भविष्य के लिए दिन बहुत बड़ा है। 243 सीटों के लिए 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। पहला चरण जिसमें 18 जिले शामिल हैं और 121 सीटें इसमें आती हैं। इसके साथ साथ 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 73% करोड़पति हैं। 423 प्रत्याशियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है। 2 ऐसे भी हैं जो रेप के मामले में आरोपी भी है। तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह समेत कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। यानी 121 सीटों पर वोटिंग कल। हर तीसरे प्रत्याशी पर एफआईआर। दोनों डिप्टी सीएम तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 11 मंत्री मैदान में हैं। अनंत, रीतलाल समेत 7 बाहुबली और खेसारी भी इस रेस में शामिल है। पहले चरण में 18 जिलों में मतदान होगा और इनमें पटना के साथ भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान से लेकर सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा भी शामिल है। ये जिले बिहार की राजनीति में विशेष महत्व भी रखते हैं। खासकर दरभंगा, मुंगेर और पटना डिवीजन की सीटें चुनावी नतीजे तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। पहले चरण में 18 जिलों के 3,75,13,302 मतदाता वोट डालेंगे। 45,341 बूथ बनाए गए। तो बिहार के चुनाव में पहले चरण का कल मतदान होगा और पहले चरण में आपको बता दें कि बिहार के भविष्य के लिए कल बेहद बड़ा दिन है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग कल है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इसीलिए कल बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन। और इस वक्त आप 7 ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली ब्रेकिंग, बिहार में पहले चरण की वोटिंग कल है। बिहार के भविष्य के लिए कल बहुत बड़ा दिन है। 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरी ब्रेकिंग पर आप नजर डालिए। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की मदद ले रहा है और एक कहना है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हरियाणा के 2 बूथ पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए हैं। नकली फोटो वाले 1.24 लाख वोटर हैं। ब्रेकिंग तीसरी पर आप नजर डालिए। राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया है। वोट गलत पड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा। तो ब्रेकिंग 4 में आपको बताएंगे कई राज्यों में शिकायतें मिली हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा और ये कहा कि जेन जी को वोट चोरी देखनी चाहिए। ब्रेकिंग 5 में बात करेंगे राहुल के आरोपों पर ईसी के सूत्रों का जवाब है। वोटिंग के वक्त सवाल खड़े क्यों नहीं किए, ये बाकायदा बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। ब्रेकिंग 6 में राहुल ध्यान भटकाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच इनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है, ये बात भी सामने आ रही। ब्रेकिंग 7 पर आप नजर दौड़ाइए। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार को मिलकर लूटा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए। जंगल राज का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जंगल राज में बेटियों की सुरक्षा पर संकट था। तो ये तमाम ब्रेकिंग है जिन पर आपसे हमारी चर्चा होगी, बातचीत होगी। देश के 12 राज्यों में एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया तो दूसरे तरफ कल का दिन बिहार के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। देश के 12 राज्यों में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए और बताया कि कैसे हरियाणा चुनाव में वोट चोरी की गई। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव जीत रहे हो। सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है। ये आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस प्रेजेंटेशन दैट हैज नॉट बीन backed by 100% proof. Every single piece of data that we've used here comes from the Election Commission, is from their records, is from their voter list. We have just checked it and cross-checked it and shown you what the reality of Indian democracy is. Here's the most interesting one, and this is crystal clear proof that this is being done by the BJP. These are the duplicates. This is the Haryana fake entries. You can see these are all Excel sheets of fake photographs. अच्छा ठहर जाइए, लाइए नीचे लाइए। हाँ क्या देखा? नहीं, हाँ ये देखिए। अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? ये विक्रम सिंह, ये औरत है आदमी है? वही मैं राहुल जी, मैं आपको बता रही हूँ, औरत है। अच्छा ये 9 जगह आ रही है? 9 जगह है, 9 places। अच्छा थोड़ा और दिखाओ।
ये क्या है? ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दफे फिर से आई। फिर से आ गई रणदीप सिंह। ये कभी 80 साल की है। सो दिस इज द रीजन इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रॉयज सीसीटीवी फुटेज, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स द सेम पर्सन हैज द अपॉर्चुनिटी टू वोट. She can vote as Seema, she can vote as anything she wants. And this is not one example, this is the worst example. There are thousands and thousands and thousands of examples like this in Haryana. Here again, the same idea. Fake photos, blurred photos. Modus operandi is very similar. Simple name. Zoom in. Mamta, Durga, Sangeeta, Manju. Blurred photo. Nobody knows who this person is. Anybody can say मेरा नाम दुर्गा है, आ गई, कर दिया. पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले काफी रिएक्शन सामने आए, आपको सुनाते हैं. में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए, तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है, वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं. 20 ट्रेनें बिहार से गुजर रही हैं, 26 ट्रेनें, वो 26 ट्रेनें बिहार से शुरू हो रही हैं. 98 रेलवे स्टेशन नए बनाए जा रहे हैं कि बापू धाम मोतिहारी और रक्सौल स्टेशन ये एयरपोर्ट के तरीके का रेलवे स्टेशन बनेगा. इस तरीके का नया युग का रेलवे स्टेशन बनेगा. विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया. परिणाम क्या था? नक्सलवाद फैलता गया, माओवाद फैलता गया, माफियावाद फैलता गया और सत्ता के समानांतर माफियाओं की सरकार चलने लग गई. यह स्पष्ट है कि यहां पर एनडीए की 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है. मैं मानता हूं उनका यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है, वह निराधार है. फैसला जनता को करना है और बिहार की जनता ने मन बना लिया है. महागठबंधन जो है राजद और कांग्रेस और जितने महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, आप देखिएगा कि पूरी तरह से महागठबंधन का शो फ्लॉप साबित होगा और बिहार में बीजेपी गठबंधन एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है. जनता जिसे चाहती है फर्श से अर्श पर पहुंचाती है, अर्श से फर्श पर पहुंचाती है. ये सत्ता का अहंकार ठीक नहीं है और यही बीजेपी और एनडीए को बिहार में बर्बाद करेगा. ये चाहे जितना दावा कर लें, लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे 400 पार, अब की बार क्या हुआ? हवा निकल गया. तो बिहार में भी एनडीए को 60 सीट भी नहीं मिलेगा. बिहार की जनता से कहूंगा कि बिहार की जनता बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा वोट डाले और बदलाव के लिए वोट डाले, नौकरी के लिए वोट डालें और नई उम्र के तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए वोट डाले. तो आपने देखा कि इस तरीके से नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, लेकिन इन सब के बीच बिहार के भविष्य के लिए कल बहुत बड़ा दिन है और आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की एच फाइल से इसे आप समझिए. राहुल गांधी की एच फाइल्स, इसे आप समझिए. हरियाणा का बहाना है लेकिन बिहार पर निशाना है. आरोप नंबर 1 से लेकर अलग अलग आरोप देखिए आप. और पहला आरोप, एक ही लड़की का 22 जगहों का पार वोटर लिस्ट में शामिल होना. क्या कहता राहुल गांधी ने सवाल उठाया. सीमा, स्वीटी, सरस्वती की फोटो एक ही बार क्यों बार बार आती है. आरोप नंबर 3 में वोटर लिस्ट में ब्राजील की जानकारी सामने आई. 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर बनाए जाते हैं. हरियाणा में 25,41,000 वोटों की चोरी हो जाती है. आरोप नंबर 6 में एक ही विधानसभा में एक फोटो से 100 वोट मिलते हैं और इसके साथ एक ही तस्वीर वाली महिला ने 2 बूथ पर 223 वोट डाले हैं. आरोप नंबर 7 में इस बात का जिक्र हुआ. एक एक आरोप हमने बताया और राहुल गांधी की एच फाइल से एक तरफ उन्होंने हरियाणा का बहाना लिया लेकिन दूसरे तरफ बिहार पर निशाना साधा है. एक ही तस्वीर वाली महिला ने 2 बूथ पर 223 वोट डाले हैं और इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाए, राहुल गांधी ये सवाल कर रहे हैं. तो एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर है, लेकिन इस पीछे जो मेरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, इन तमाम आरोपों के साथ राहुल गांधी ने बहुत कुछ कह दिया है. उनका यह मानना है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है. और अब आपको ये समझाने की हम कोशिश करते हैं कि बिहार चुनाव मतदान पहला फेज यानी कि 6 नवंबर का दिन, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है बिहार के भविष्य के लिए. 6 नवंबर को यानी कि कल 121 सीटों पर वोटिंग होगी. मतदाता वोट करने के लिए पहुंचेंगे. इसके साथ साथ
दूसरा फेज 11 नवंबर को और 122 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन सबसे बड़ा दिन कल का है, क्योंकि पहले चरण का मतदान और सभी की निगाहें इस वक्त कल पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार जब मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और चुनाव की एक एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाएगा। इसके साथ 6 नवंबर दूसरा फेज, 11 नवंबर 121 सीटें कल जहां पर मतदान होगा 121 सीटों पर, तो दूसरा फेज 122 सीटें 11 नवंबर का। और ये दो महत्वपूर्ण चरण बिहार के भविष्य के लिए बहुत कुछ तय करने वाले हैं। इसके साथ साथ किसने कितनी ताकत झोंकी है इस पूरे चुनाव में, ये भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहला फेज यानी कि कल का दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है, बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है और बिहार की जनता जनार्दन के लिए और खासकर बिहार के भविष्य के लिए, बिहार को दिशा देने के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 14 नवंबर जब साफ हो जाएगा पूरी तस्वीर कि आखिरकार बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। और अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किसने कितनी ताकत झोंकी है। 3 तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ आपको अलग अलग तरीके से भी हम समझाने की कोशिश करते हैं किसने कितनी ताकत झोंकी। नीतीश कुमार 38 रैलियां करते हैं, 8 रोड शो इन्होंने किए हैं और इसके साथ तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री के तौर पर महागठबंधन ने इनके नाम का ऐलान किया और 61 रैली, 1 रोड शो यहां पर किया है। इसके अलावा यहां पर आप देखिए एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ, तमाम चेहरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने अलग अलग रैलियां की, 38 रैली, 8 रोड शो इन्होंने किए। तो विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी 6 रैलियां की और तेजस्वी यादव ने 61 रैली और 1 रोड शो भी किया है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा जिन्होंने 6 रैलियां की, 1 रोड शो किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी मोर्चा पूरे तरीके से संभाले रखा, 17 रैलियां की। तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 रैलियां करते और 1 रोड शो किया। और ये 3 चेहरे बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं और इन 3 चेहरों के नाम पर ही बीजेपी है चुनाव लड़ रही है और खास तौर पर सबसे बड़ा नाम नरेंद्र मोदी और इसी चेहरे को लेकर सबसे ज्यादा अलग अलग सभाओं में इनका जिक्र होता है। इसके बाद नाम आता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने अलग अलग रैलियां करके बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और इसके साथ साथ बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नीतीश कुमार 38 रैलियां करती हैं, 8 नीतीश कुमार ने 38 रैलियां की, 8 रोड शो किया और उसके अलावा तेजस्वी यादव 61 रैली, 1 रोड शो उन्होंने किया। राहुल गांधी ने 6 रैलियां यहां पर की और पूरी ताकत विपक्ष की तरफ से भी झोंक दी जाती है। इसके अलावा आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आपके जिले में कब वोटिंग है। कल पहले चरण की वोटिंग गोपालगंज, सीवान, सारण से लेकर वैशाली, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से लेकर मधेपुरा में भी आप नजर दौड़ाएंगे तो यहां पर जिले 18 हैं और विधानसभा 121 यानी कि कल वोट पड़ेंगे। खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय से लेकर पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, भोजपुर, बक्सर, वो जिले हैं जहां पर कल मतदान होगा और आप इन जिलों में नजर दौड़ाइए कि आपका कौन सा जिला है, कल आप भी मतदान करने के लिए अवश्य पहुंचे। और इसके साथ जिले 20 हैं, आपके जिले में कब वोटिंग होगी, फेज 2 की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर शिवहर, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया में भी दूसरे फेज में वोटिंग होगी। कटिहार, भागलपुर, बांका से लेकर जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, अरवल, औरंगाबाद में भी दूसरे फेज में वोटिंग होगी और रोहतास से लेकर कैमूर तक के वो जिले हैं बिहार के 20 जहां पर दूसरे फेज में मतदान होगा। अब आपको मैं समझाते बिहार चुनाव 2025 की पूरी तस्वीर समझिए। नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी, नॉमिनेशन 10 से 17 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद स्क्रूटनी 18 अक्टूबर यानी कि चेक किया गया कि आपने किस तरीके से नामांकन किया। 20 अक्टूबर नाम वापसी का दिन था। वोटिंग 6 नवंबर, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है बिहार के भविष्य के लिए और पहले फेज में 121 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन दूसरे फेज के लिए 13 अक्टूबर को जारी हुआ। 13 से 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन प्रत्याशियों ने यहां पर भरा। स्क्रूटनी 21 अक्टूबर तक तारीख तय की गई थी, जबकि नाम वापसी की तारीख 23 अक्टूबर और वोटिंग यानी कि दूसरे फेज की 122 सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और कुल सीट 243 हो जाती हैं। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए हैं, लेकिन इसी 122 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची एक तरफ महागठबंधन तो दूसरे तरफ
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तमाम तरीके से प्रचार करने में जुटा रहा। लेकिन अब इंतजार है कल का दिन का, जब मतदान के लिए मतदाता पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दूसरा यह भी है कि मतदाता कौन से मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, और इसीलिए इंतजार 14 नवंबर तक करना होगा। 10 अक्टूबर से लेकर ये प्रक्रिया शुरू हुई जो 11 नवंबर तक चलने वाली है। लेकिन इन सब के बीच कौन सी पार्टी सबसे अमीर है, और इसे आपको हम समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 11.30 करोड़ रुपए के साथ पहले नंबर पर है। पार्टियों की सबसे ज्यादा कौन अमीर है, सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर कौन सी पार्टी मजबूत है? आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 10.38 करोड़ रुपए वाली पार्टी है। तीसरे नंबर पर एलजेपी आर 10.08 करोड़ रुपए, जेडीयू 8.75 करोड़ रुपए के साथ चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर कांग्रेस आती है 5.85 करोड़ रुपए, जनसुराज 5.85 करोड़ रुपए। बिहार की राजनीति में जनसुराज नया नवेला नाम है, लेकिन आखिरी में नाम है। पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 40% उम्मीदवार करोड़पति हैं। जो पहले चरण में जो प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है वो 40% ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं। 40% उम्मीदवार करोड़पति, और कुमार प्रणय सबसे अमीर हैं बिहार में जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। 519 के पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, यानी कि 519 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 64 के पास 5 करोड़, तो 29 के पास 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और एक एक तस्वीर को आप समझिए। मुंगेर से बीजेपी उम्मीदवार कुमार प्रणय पहले चरण के सबसे अमीर व्यक्ति है। सबसे अमीर है कुमार प्रणय के पास 170.81 करोड़ रुपए की संपत्ति है जो चुनाव लड़ रहे हैं। 40% उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं। सीपीआई एमआई के वृंदावन राजसी के पास 37,000 रुपए की संपत्ति है। इसके साथ सबसे बड़ा नाम जो है वो है कुमार प्रणय का। सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशियों में उनका नाम शामिल है। उसके बाद दूसरा नाम हमने आपको बताया, राजकिशोर गुप्ता निर्दलीय महाराजगंज से 137.48 करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि कुमार प्रणय बीजेपी मुंगेर से चुनाव लड़ रहे हैं। 170.81 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए तीसरा नाम है अनंत कुमार सिंह, जेडीयू मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं। 100.61 करोड़ की संपत्ति इनके पास है। इसके अलावा नीचे जाएंगे, डॉक्टर कुमार पुष्पांजय जेडीयू बरबीघा से उम्मीदवार है और इनके पास संपत्ति है 94 करोड़ रुपए की। इसके अलावा और नीचे जाइए, अरुण कुमार का नाम अगर आप देखेंगे तो आरजेडी तारापुर से मैदान में है और इनके पास है 84 करोड़ रुपए की संपत्ति। और एक एक नाम हम आपको ये बता रहे हैं, पहले से आखिरी तक अगर आप नजर दौड़ाएंगे, आरजेडी के सबसे ज्यादा करोड़पति प्रत्याशियों पर भी आप नजर दौड़ाइए। आरजेडी 97%, 70 में से 68, बीजेपी 92% उम्मीदवार ऐसे हैं जो 48 में से 44 हैं, जेडीयू के 91% हैं जो करोड़पति उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार 78% हैं जो करोड़पति हैं। इसके अलावा जनसुराज नई नवेली बिहार में राजनीतिक पार्टी और इसका नाम आखिरी में आता है, 71% प्रत्याशी करोड़पति है। वोट डालने के लिए मान्य पहचान पत्र कौन कौन से हैं हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं। इनमें से कोई एक साथ रखे। अगर आप कल वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र तो आप इसे समझिए, अगर आप वोट डालने के लिए कल पहुंच रहे हैं तो आपको कौन सा एक आईडी कार्ड आपके अपने पास रखना होगा। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उससे भी आप वोट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में भी इसमें शामिल किया गया, जबकि पैन कार्ड ये मान्य पहचान पत्र है। पहला पासपोर्ट से लेकर आधार कार्ड भी इसमें शामिल है। आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक अगर आपके पास है तो भी आप मतदान कर सकते हैं। मनरेगा का कार्ड भी मान्य होगा और इसके साथ इनमें से कोई एक आपको रखने की आवश्यकता है। इंश्योरेंस कार्ड, लेबर मंत्रालय के हेल्थ, फोटो समेत पेंशन कार्ड, एनपीआर का स्मार्ट कार्ड, ये तमाम कार्ड हैं। इनमें से आप एक कार्ड लेकर वोट कर सकते हैं। इनमें से कोई एक साथ रखे। सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी का फोटो आईडी कार्ड, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य के द्वारा जारी पहचान पत्र भी इसमें शामिल किया गया है। पहला फेज है, प्रचार का शोर थम गया है। कुल सीट 121 है और मतदान 6 नवंबर को यानी कि कल होगा। इसके अलावा आंकड़ों में पहला चरण, पहली बार वोट और कुल मतदाता, इसे आप समझिए टैली के माध्यम से, कुल मतदाता 3,75,13,302, जबकि 1,98,35,325 पुरुष वोटर हैं। जबकि महिला वोटर पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे, जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें हर पार्टी की हैं, 1,76,77,219। अब यहां पर आप आइए, पहली बार जो इस बार मतदाता वोट करने जा रहे हैं
दोनों तरफ आप मेरे देखिए, एक तरफ है पहली बार जो वोट करने जा रहे हैं 7,37,765 वोट ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे, और इसके अलावा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं 45,341 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, और कुल उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं 1,314। और इससे आप पहले चरण के पूरे स्थिति को समझ सकते हैं। बिहार में पहले दौर की 121 सीटें शामिल हैं, जिन्हें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी 32, एनडीए 59 सीट, महागठबंधन 61, जिनमें 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी, और पहले चरण में जेडीयू 23 सीटों पर मैदान में है। वीआईपी को 4 सीटें यहां पर दी गई हैं। बिहार में पहले दौर की 121 सीटें जिन पर मतदान होने जा रहा है। एनडीए 59 सीटों पर है और 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है, 23 पर जेडीयू है, वीआईपी 4 पर। इसके अलावा महागठबंधन पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आरजेडी 42, कांग्रेस 8, सीपीआई एमएल 7, सीपीआई 2, सीपीआई-एम 2 सीट और एलजेपी को 1 सीट के साथ मैदान में उतारा गया। और इनके साथ पूरी स्थिति आपके सामने है। अब आपको हम बताते हैं 121 सीटों पर 2020 का गणित क्या रहता है, पिछला चुनाव, इसके ठीक आप चुनाव को देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पर लड़ी, 32 सीटों पर जीत दर्ज की गई और स्ट्राइक रेट रहा 65%। इसके साथ जेडीयू पर अगर आप देखेंगे तो 65 सीटों पर चुनाव जनता दल यूनाइटेड लड़ती है, 23 पर जीत दर्ज करती है और स्ट्राइक रेट जेडीयू का रहता है 35%। आरजेडी ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा, पिछला चुनाव 2020 का 42 सीटें अपने खाते में जीती, 59% उसका स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा आंकड़ों में फर्स्ट फेज महिला उम्मीदवार 122 हैं, पहला फेज यानी कि कल दागी उम्मीदवार 423 हैं जिन पर दाग लगे हुए हैं, लेकिन करोड़पति उम्मीदवार हैं 519, और जो दागी उम्मीदवार 423 हैं इनके बारे में भी हमने बताया, महिला उम्मीदवार से लेकर दागी उम्मीदवार। लेकिन अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इसीलिए कहा जाता है चुनाव में कि दाग अच्छे हैं। बीजेपी 48, जेडीयू 57, एलजेपी 12, आरजेडी 72 सीट पहले दौर में उम्मीदवार हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। इसके अलावा कांग्रेस 24 सीटों पर, सीपीआई-एमएल 14, सीपीआई-एम 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण की स्थिति हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो प्रत्याशी मैदान में है। किन जिलों में पहले चरण में मतदान है, एक बार फिर से आप इन जिलों को देखिए कि आपके जिले में कब मतदान है। इन जिलों में आप देखिए गोपालगंज, वैशाली, सहरसा, लखीसराय, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा से लेकर भोजपुर, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, तमाम वो जिले हैं जिन पर वोट होगा। पहले चरण की हॉट सीट कौन सी है ऐसे आप समझिए। मैथिली ठाकुर लोक गायिका भारतीय जनता पार्टी, पहले चरण यानी कि कल इनकी सीट पर मतदान होगा। विनोद मिश्रा आरजेडी से इनके सामने मैदान में है। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में है सराय रंजन सीट पर, और उनके सामने आनंद कुमार सहनी जो आरजेडी से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। श्रवण कुमार जेडीयू नालंदा सीट पर मैदान में है जेडीयू के साथ, उनके सामने है कौशलेंद्र कुमार जो कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा बांकीपुर में अगर आप देखेंगे तो नितिन नवीन है भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में, और उनके सामने है रेखा कुमारी जो आरजेडी से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा मनेर पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो भाई बीरेन हॉट सीट है, आरजेडी से मैदान में है, और उनके सामने है जितेंद्र यादव जो एलजेपी आर से चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान में मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के साथ, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के साथ मैदान में है। इसके अलावा ओसामा शहाब आरजेडी से, रघुनाथपुर सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, विकास कुमार सीट जेडीयू से चुनावी मैदान में है। छपरा में खेसारी लाल यादव आरजेडी से मैदान में है, और इसके साथ छोटी कुमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सामने चुनाव लड़ रही है। राघोपुर जहां से जाना पहचाना नाम तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के सामने भी तमाम अलग अलग समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी, अरुण कुमार, इनके बीच मुकाबला है। तारापुर की सीट सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है, तो मदन सहनी जेडीयू के साथ मैदान में है। संतोष सैनी वीआईपी, अफजल अली खां आरजेडी, गौरा बोराम पहले चरण की तमाम हॉट सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में है लखीसराय, अमरेश कुमार कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव जेजेडी अपनी पार्टी नई पार्टी जो महुआ से मैदान में है, संजय कुमार सिंह एलजेपीआर से चुनावी मैदान में है। तो कल का दिन बिहार के भविष्य का बहुत बड़ा दिन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।